नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया वाले भाई साहब पर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर। हम अब बुक्स की समरी और बुक की डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अगर आप भी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको नियमित किताबों का अध्ययन करना होगा। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है। तो अगर आप नियमित किताबों का अध्ययन करेंगे तो आप भी बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लोगे। बड़े-बड़े जो भी सफल लोग हैं, हम जिनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, जिनको हम देखते हैं, अगर आप उनके बारे में जानें तो आप पाएँगे कि वो हफ्ते में, महीने में, वर्ष में कितनी किताबें पढ़ते हैं। कोई महीने में 5-6 किताबें पढ़ लेता है, कोई साल में 15-20 किताबें पढ़ लेता है। हर सक्सेसफुल इंसान किताबें पढ़ता है। तो अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको भी एक अच्छी आदत जो किताब पढ़ने की है वो शुरू कर देनी चाहिए। आज से हम यही आदत को लेकर अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज मैंने एक किताब उठाई है जो है सत्य की खोज। ये प्रवीण तिवारी जी की ये बुक है और बहुत ही सुंदर किताब है। इसमें आपको ट्रुथ के बारे में बताया जाएगा, सत्य है क्या। और आप सबको ये जानना भी आवश्यक है कि सत्य है क्या, क्योंकि हमें अगर कोई भी काम करना है तो हमें ये जानना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। क्या वो काम सही है या नहीं है। किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करने से पहले आपको उसके 2 ही पहलू होते हैं, सही और गलत। सही है तो करो, गलत है तो ना करो। तो आपको जानना होगा कि सत्य है क्या। तो हम शुरू करते हैं। जो है सत्य ही है। सत्य की अनदेखी कर देना असत्य है। सत्य कहीं दूर नहीं है, आपके भीतर ही है। आप ही सत्य का स्वरूप है। असत्य की मोटी चादर के नीचे कहीं सत्य की रोशनी दब जाती है, हम हमेशा उसके साथ रहते हैं। लेकिन असत्य के आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं। दुनिया में किसी भी मनुष्य को अगर सत्य मिला है तो वह एक ही जैसा है। सत्य का स्वरूप मेरे लिए कुछ है और आपके लिए कुछ और, तो फिर वह सत्य रह ही कहाँ गया। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि सत्य एक ही है और वह हम सबके लिए समान है। मानव जंगलों से निकलकर सभ्यता में जीने लगा। उसने अपने अनुशासन और समाज की रचना की। इंद्रिय सुख उसकी पहली अनुभूति थी। वह इसकी अपेक्षा में नित्य नए प्रयोग करता गया। उसने खाने को परिष्कृत करने के साथ साथ अपने जीवन को भी सुखमय बनाया। नित्य नए आविष्कारों से वह उन सभी कामों को संभव कर पाया जो उसके लिए असंभव से दिखते थे। अपने से ज़्यादा शक्तिशाली जानवरों को अपने काबू में कर उसने उन्हें अपने कार्यों में लगा लिया। मनुष्य की इस अद्भुत शक्ति का कारण भी अब किसी से छिपा नहीं है। उसका मस्तिष्क, उसकी विवेकशीलता और जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उसे आज जंगल से उठाकर सभ्यता में बसा दिया। क्या मानव सभ्य हो गया है? क्या वह भी असभ्य था? इन प्रश्नों के समाधान के लिए किसी ग्रंथ के पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद एक मनुष्य हैं और अपनी अनुसंधान की शक्ति से आप स्वयं जान सकते हैं कि मानव आज भी सभ्य नहीं हुआ है। पहले वह जानवरों पर अधिकार जताता था, आज मनुष्य मनुष्य में ही भेद हो गया है। कुछ अपने को बेहतर मानकर कमजोरों पर शासन कर रहे हैं। आज भी मानवता की असभ्यता में मूल में उसकी भोग की इच्छा ही है। हमने जंगल जरूर कंक्रीट के बना दिए हैं, लेकिन हम आज भी उसी भय के साथ जीते हैं जिस भय के साथ भयानक जंगलों में जंगली जानवरों के बीच जिया करते थे। आज मनुष्य को भोजन के लिए शिकार नहीं करना पड़ता, लेकिन जरा सोचिए, चोरी, भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्यों से किसी की जेब काट के किसी की जेब में डालना क्या किसी शिकार से कम है? आज भोग का स्वरूप बदल गया है और मानव की जिज्ञासा का स्वरूप भी। पहले वह खुद को परख रहा था और अपनी शक्तियों के बारे में नित्य नई जानकारियां जुटा रहा था। आज उसकी भूख अपनी शक्तियों का उपयोग कर अपनी ही सभ्यता को हानि पहुंचाने की है। पहले कबीलों के सरदार हुआ करते थे, अब भी होते हैं। कुछ नहीं बदला इस कथित सभ्यता में सिवाय इसके आवरण के।
ये आवरण भी हमारा अपना बनाया हुआ है। यह अप्राकृतिक आवरण कई विचारकों के मन में चिंता भी पैदा करता है कि हमारी यह भूख एक दिन प्रकृति के सारे समीकरणों को बिगाड़ देगी और हम अपनी सभ्यता तो छोड़िए, अपने अस्तित्व को भी नहीं बचा पाएंगे। खैर, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा वास्ता में मालूम नहीं पड़ता। फिर मन में ये बात भी आती है कि कभी ना कभी तो मरना ही है, चलो मौज और आनंद करके हम मिले इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। अब जरा अपनी निजी ज़िंदगियों पर नज़र दौड़ाइए, जिसमें हम प्रकृति, इतिहास, सभ्यता जैसी बड़ी बड़ी बातों पर नज़र दौड़ाना आम तौर पर व्यर्थ ही मानते हैं। हम अपनी परिस्थितियों, अपने अनुभवों के पुलिंदे में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। हम आधुनिक सुख सुविधा के आदी हो गए हैं और ऐसे ही जीवन की आदत बन गई है। आप अगर आदिम युग की मानसिक यात्रा करें या कई शोधों के माध्यम से उस वक्त को समझने की कोशिश करें तो आप आज के सभ्य इंसान और उन लोगों में एक बात आम देखेंगे, वह है आनंद करना। हम जीवन में आनंद के पल संजो कर रखते हैं, उन्हें बार बार याद करते हैं। आदिम मानव भी आनंद को ही महत्व देता था और उसकी जीवन शक्ति भी ये आनंद ही था। आज हमारा जीवन उस दौर के मनुष्य से बेहतर दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या हमारे और उसके अंदर में कोई फर्क है? आप जवाब दे सकते हैं कि मनोरंजन के अब कई साधन हैं। इंसान अब नित्य नई खोजों से अपनी सुख सुविधाओं और जीवन शैली को सुधार रहा है। सवाल अब भी वही है कि क्या आनंद है? कभी आनंद है, कभी नहीं। कभी शांति है, कभी नहीं। तनाव तो हम सबके साथ लगा रहता है। फिर हम इन सब विषयों पर चिंतन करें ही क्यों? जीवन तो जैसा है चल ही रहा है। अगर आपके जहन में ये बातें आ रही हैं तो बढ़िया है, पढ़ते रहिए। ये पुस्तक आपके लिए ही लिखी है। हम जब से पैदा हुए तब से लेकर आज तक कई बातों को जीवन में आजमाते आए हैं। इनमें से ज़्यादातर थोपी हुई होती हैं। कई बातों में हमारा समर्थन होता है और कई बातों में हमारा विरोध। बहुत सी बातें हमें जैसी समझा दी गई है उसी को पकड़कर हम सत्य मान लेते हैं। आप फला धर्म में पैदा हुए हैं, आप ये कर सकते हैं और ये आपके लिए वर्जित है। बिना दिमाग पर ज़्यादा जोड़ दिए हम उन बातों को भी अपना लेते हैं जिनमें हमारे विवेक का विरोध होता है। कई क्रूतियाँ, परंपराएं, ईश्वर को लेकर मान्यताएं आदि इसी श्रेणी में आती है। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, जब पत्थर पर रस्सी ही बार बार रगड़ से निशान आ जाते हैं तो जरा सोचिए विचारों की रस्सी दिमाग पर क्या क्या असर डालती है। यही वे निशान हैं जिन्हें हम सत्य मान लेते हैं, स्वयं को सीमाओं में बांध लेते हैं और मान्यताओं के पुलिंदे के नीचे सत्य को दबा देते हैं। आप अपने समर्थन और विरोध दोनों को कुछ समय के लिए विराम दें। अभी तक जिन सवालों को उठाया गया है या जो सवाल आपके जहन में आते हैं, ऐसे कई सवालों के जवाब इस पुस्तक में देने का प्रयास किया गया है। सत्य के स्वरूप को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक जीवन में अलग अलग मोर्चों पर हमारी परीक्षा ली जाती है। उस वक्त अपने ज्ञान और मानसिक शांति को बनाए रखने में कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। मनुष्य जीवन मिलने का सत्य क्या है? सत्य मिलने से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? जैसे सवालों के जवाब आपको सत्य की खोज करते हुए इस सफ़र में मिलेंगे। जन्म से ही आपको नाम दे दिया गया है, धर्म बता दिया गया है और फिर आपने अपना एक अस्तित्व बना लिया। आज आप उसी रूप को सत्य मानकर अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन सत्य यह है कि आप क्षुद्र सीमाओं में बंधे हुए मनुष्य नहीं हैं। सत्य यह है कि आपको वह जीवन मिल सकता है जो कभी भी किसी भी महानतम मनुष्य को इस धरती पर मिला है। सत्य यह है कि आप में समाज का भार उठाने की असीम शक्ति है। यह बात और है कि आज आप अपने परिवार का भार उठाने या स्वयं के जीवन का भार उठाने में भी असमर्थता महसूस करते हो। संसार का असत्य स्वरूप आपको भी सत्य से दूर कर देता है। आप अपनी असीमित ऊर्जा और जीवन शक्ति को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आज जिस मानव सभ्यता के उत्थान को आप बहुत बड़ा मानते हैं, दरअसल वह आपके ही मस्तिष्क से निकली है। आप अपने ही बनाए खिलौनों में इतने उलझ गए हैं कि अपनी श्वास और जीवन शक्ति के बारे में सोचते ही नहीं। ये प्रश्न उठाने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि सत्य की खोज असत्यता के प्रति जागृति से ही होती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस संसार की सत्यता क्या है। इसके बाद हमें इस संसार की प्रतीति पर विचार करना होगा। ये संसार आपको वैसे ही दिखता है जैसा आप इसे देखना चाहते हैं। इसी संसार में आप अगर दुखी हैं तो कई अन्य लोग सुख का अनुभव कर रहे होंगे। आप अगर आनंद कर रहे होंगे तो कई और लोग जीवन में दुखी हो गए होंगे। संसार तो वही है,
उसमें रहने वालों की मनस्थिति अलग-अलग है। इस मनस्थिति के लिए परिस्थितियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन वास्तव में परिस्थितियों का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं है। कोई किसी अंश में सुखी है, तो कोई किसी